हेलो रॉक स्टार्स। तो बहुत सारे बच्चों का अपना डिमांड था कमेंट बॉक्स में या मैसेज के थ्रू। बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि सर एक बार काउंटर करंट मैकेनिज्म थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो हमने सोचा कि चलो काउंटर करंट मैकेनिज्म को थोड़ा आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और आपके भी ऐसे कोई जेन्युइन डाउट हों जो कि चैप्टर से हों, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हों जो कि आपको परेशान करते हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जूलॉजी का जो आपको परेशान कर रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि उसको बहुत ही साधारण तरीके से समझाएं अपने वीडियो के माध्यम से छोटे सेगमेंट में, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत सुगम हो जाए, बहुत आसान हो जाए। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन जो पार्ट है, जो चैप्टर है, उसका एक हिस्सा है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म होता कहाँ है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ नेफ्रॉन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी बलकुटीय विकाणु, और दूसरा मध्यांशीय यानी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ लूप ऑफ हेनले जो होता है, वो लूप ऑफ हेनले या तो बहुत छोटा होता है या तो न के बराबर होता है, नहीं होता है। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उसमें लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ तक कि हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनमें लूप ऑफ हेनले ज़्यादा लंबा पाया जाता है। हम बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले हमारे यहाँ मध्यांश, जो हमारा विक होता है उसके मध्यांशीय रीजन में अवेलेबल होता है, और कहीं ना कहीं यूरिन को सांद्र बनाने में, कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या, किताब में जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी समस्याएं होती हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ाने के लिए हम बेसिकली पहले तो ये जानिए कि ये ऑपरेट कहाँ होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे यहाँ ऑपरेट होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच, वासा रेक्टा। अब कहोगे वासा रेक्टा क्या होता है, तो द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले, रक्त वाहिकाओं का वो जाल जो लूप ऑफ हेनले या हेनले के पास के चारों तरफ होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा बोलते हैं। यहीं पे ऑपरेट होता है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या, तो जो किताब में आप डिफिकल्टी लेवल पे जिस पढ़े हैं, हम उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताते हैं। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लायर यानी काउंटर करंट गुणक समझ सकते हैं, गुणक। जैसे 2 × 2 4 हो गया, गुणक है। यानी कुछ तो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक की ग्रोथ दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरा है हमारे यहाँ काउंटर करंट एक्सचेंजर। दो हिस्से हैं हमारे यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म के, काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब दोनों का मतलब क्या हुआ सर जी, हम तो अभी एक ही में परेशान थे, आपने तो दो नाम ले लिया। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय। दो बातें हैं, मल्टीप्लायर और विनिमय। पहले तो जान लीजिए होता क्या है। काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर होता है लूप ऑफ हेनले में होता है, लूप ऑफ हेनले। अभी आसान हो जाएगा आपके लिए, या हेनले के पास में होता है। जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है हमारे यहाँ वासा रेक्टा में होता है। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा मैं, वासा रेक्टा में होता है। क्या होता है सर जी, पहले तो नाम समझा दो सर जी। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो। किसी चीज का बल्क फ्लो हो रहा हो तो उसे हम करंट बोलते हैं। जैसे एयर तो एयर करंट, इलेक्ट्रिसिटी में तो इलेक्ट्रिक करंट, पानी तो वाटर करंट। तो बल्क में फ्लो होता है किसी चीज का तो हम उसे करंट टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब जो बल्क हो रहा है, एक तो बल्क हो रहा है, करंट का मतलब बल्क फ्लो हो गया, और काउंटर का मतलब है उल्टा। यानी किसी चीज का जो फ्लो है वो बल्क में हो रहा है और उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। अब जरा याद करिए, अपने यहाँ लूप ऑफ हेनले को हम बोलते हैं यू आकार का होता है, ऐसे यू आकार का लूप ऑफ हेनले होता है। चलो भैया यहाँ ध्यान दे लीजिए, केवल लूप ऑफ हेनले की बात करें तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा तो है कि भैया लूप ऑफ हेनले जो होता है उसकी जो अवरोही भुजा यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो पानी के लिए पारगम्य होती है, और जो एसेंडिंग लिम्ब होती है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए पारगम्य होती है। एक बात बड़ा इजीली समझिएगा कि जब भी हम किसी पॉजिटिव आयन को किसी सेल से बाहर या किसी सेल के अंदर डालते हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
अब यहाँ हम कहानी को यहाँ से समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यानी जो आरोही भुजा है, उस आरोही भुजा में हम इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, समझिएगा, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को। एक्टिवली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं भैया? एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे। अच्छा, अगर ये सेल है और इसके चारों तरफ अगर हम सॉल्ट रख देते तो क्या होता? यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती, परासनरता बढ़ जाती। पानी की क्वालिटी कहाँ है, क्या होती है कि जो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करे। तो हम असेंडिंग लिम्ब में चूंकि एक्टिवली आयंस यानी इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ जो अवरोही भुजा होती है वहाँ से पानी निकल आता है बाहर। याद रखिए, प्रोपोर्शन में होता है, जितना ज़्यादा हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट का करेंगे उतना ही ज़्यादा हम पानी भी अवशोषित कर पाते हैं। लेकिन इस दौरान हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? जैसे मान लीजिए फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी से आया तो हम लगभग बोलते हैं कि यहाँ 300 आइसोऑस्मोल इसकी सांद्रता होती है। अब जरा इसी जो निस्यंद है इसके बारे में सोचिए, जब आगे जाएगा पानी निकालते जाएंगे तो सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए 400 हो गई, 600 हो गई, पानी और निकलता जा रहा है, 800 हो गई, 900 हो गई, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुँचते पहुँचते लगभग ये 1200 के करीब पहुँच जाती है सांद्रता। इस दौरान क्या हुआ? हमने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। कहानी को हमेशा यहाँ से समझिएगा। फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसी निस्यंद से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं 900, 600, 500, 400 और 300, लगभग जिस ऑस्मोलरिटी का हम निस्यंद प्राप्त किए हैं पीसीटी से, उसी ऑस्मोलरिटी का निस्यंद हम डीसीटी को वापस भी कर देते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या? हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवशोषित कर लिया। किसके कॉस्ट पे? ऑन द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे एब्जॉर्ब किया हमने? तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो हम बोलते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो हमारा यूरिन है उसके कॉन्सेंट्रेशन में मदद करता है हमारे यहाँ लूपा पेनले, देख सकते हैं। और इससे क्या हुआ? हमने थोड़ा और पानी एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डेजर्ट लिविंग एनिमल हैं उनमें जो है लूपा पेनले बड़ा पाया जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कर पाते होंगे, थोड़ा और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते होंगे। सर जी वासा रेक्टा में क्या हुआ? वासा रेक्टा की बात कर लें भैया। ये इफरेंट आर्टरियोल है, उसकी भुजा निकल के आ रही है, फिर ऐसे बन जा रही है, फिर यहाँ नॉर्मली सोचिएगा तो ऐसे हो जाता होगा। और हमारे यहाँ जो परासनरता को हम बॉडी फ्लूइड और ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को हमेशा समान बनाए रखना चाहते हैं। तो कभी जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, देते हैं, पानी लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, पानी देते हैं, ऐसे करके जिसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी फ्लूइड में या जिसको ज़्यादा होता है वो हम बॉडी फ्लूइड में देते जाते हैं, जो कम पड़ता है हम जो बाहर निकालते जाते हैं। ऐसे हम एक्सचेंज करते जाते हैं। चूँकि हमारे ब्लड में जो भी वासा एफ्रेंसिया में जो भी हमारे यहाँ वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या रहे, अपनी सांद्रता को मेंटेन किए रहे। तो हम बॉडी फ्लूइड से चीज़ों को लेते हैं, या अगर कोई चीज़ ब्लड में ज़्यादा हो गया तो हम बॉडी फ्लूइड में डाल देते हैं। इस तरह से हम एक्सचेंज करते हैं वासा, कहाँ पे? रेक्टा में। इन दोनों को जब हम कंबाइनली जोड़ देते हैं तो इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म करें। काउंटर करंट क्यों कर रहे थे सर जी? तो यहाँ पे जो बल्क में फ्लो हो रहा है निस्यंद, उसके फ्लो का डायरेक्शन ए है। यहाँ पे जो हो रहा है बल्क में फ्लो, उसके डायरेक्शन ए है। यहाँ पे देखेंगे तो बल्क में फ्लो होने का डायरेक्शन ए है, यहाँ पे देखेंगे तो ए है। यही टोटल काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अब इसको आप लिटरली देखें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, बहुत प्यार से, बहुत प्यार की भाषा में। अगर हम चलें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और डिस्क्रिमिनेशन में और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में चलें तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म जब पढ़िए तो उसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक तो लूप ऑफ हेनले में क्या चल रहा है आपके, और दूसरा वासा रेक्टा में क्या चल रहा है आपके। लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मल्टीप्लायर चलता है, जहाँ पे हम जितना इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना ही पानी जो है डिसेंडिंग लिम्ब से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। वही वासा रेक्टा में क्या करते हैं, हम अपने यहाँ ब्लड में पीएच को मेंटेन रखना चाहते हैं, बॉडी फ्लूइड में सांद्रता को बनाए रखना चाहते हैं, तो चीज़ों को हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सचेंज करते फिरते हैं। तो हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे जब, तो देखेंगे कुछ ऐसा हमारे यहाँ दिखाया जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो एक तो हमारे जो वासा रेक्टा में हो रहा होता है, एक जो हमारे वासा रेक्टा में हो रहा होता है,
और दूसरा जो हमारे यहाँ लूप ऑफ हिलने में हो रहा होता है, लेकिन दोनों में फ्लो का डायरेक्शन जो है आप इमेजिन कर सकते हैं कि उल्टा होता है, एंड दैट्स वाई हम इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक्सचेंज ऐसे ही होता है, यहाँ पे महसूस कर पा रहे होंगे आप, यहाँ पे महसूस कर पा रहे होंगे। तो वासा रेक्टा में हम जरूरत के हिसाब से चीज़ों का लेन देन कर लेते हैं, और जो हमारा लूप ऑफ हिनले होता है वहाँ पे हम एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, और जिसके बदले हम पानी अवशोषित कर रहे होते हैं अपने यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले से। तो अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको बहुत कंफ्यूज करता हो, जो जिसको समझने में समस्या होती है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपके उस टॉपिक के लिए वीडियो बेहतर बनाऊंगा ताकि आपकी समझ ज़बरदस्त हो सके। तो कमेंट करना ना भूलें अपने टॉपिक को। धन्यवाद।